हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती बहुत अच्छा होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाली नवरात्रि का दिन चल रहा है, तो हम लोग नवरात्रि में क्या क्या नहीं करते, क्या क्या करते हैं और क्या क्या मना होता है इसमें, और कपड़े कैसे कैसे कलर के पहनने चाहिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा। बाकी मैं अपना काम दिखाऊँगी कि मैं किचन में ही कैमरा लगाती हूँ, कहीं लगाती नहीं हूँ, तो मेरा किचन का ही काम दिखेगा आपको। तो नवरात्रि में लहसुन प्याज का सारा हम लोग बंद कर देते हैं। बिहार में, हम बिहार से हैं, तो बिहार में ख़ास ख्याल रखा जाता है इन सब चीज़ों का। पूरी सफाई, घर की क्लीनिंग होती, सारे कपड़े धुलते हैं और किचन की क्लीनिंग, डब्बे उब्बे का सारा हो जाता है। और हम तो 2 दिन पहले ही लहसुन प्याज हर त्योहारों में छोड़ देते हैं, क्योंकि सफाई करते करते हमें कुछ खाना पीना मैं पहले ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि सफाई भी करनी है, शुद्धता और पवित्रता का ख्याल भी रखना है। तो इससे अच्छा मैं पहले ही 2 दिन पहले ही सब शुद्ध कर देती हूँ, क्योंकि कुछ सामान भी लाना होता है नवरात्रि का, तो मैं पहले ही कर देती हूँ। और सबसे हमारे यहाँ मना क्या होता है, हमारे भैया तो साबुन भी नहीं लगाया करते थे, और यहाँ तो हम लोग लगा लेते हैं। और घर में जैसे पूड़ी पकवान नहीं छनते जब तक नवरात्रि ना आ जाए। नवरात्रि की जब तक कन्या ना जमाए, जब तक माता जी का भोग प्रसाद हलवा पूड़ी चना का ना लगाएं, जब तक हम घर में कोई पूड़ी नहीं बनाते। पूड़ी कचौड़ी जो भी छानने का चीज़ नहीं छानते हैं। और पराठे बना लेते हैं, मन किया तो आलू के किसी भी चीज़ का पराठे बनाती, पूड़ियाँ वूड़ियाँ नहीं तलती हूँ। मैं चना भी 9 दिन तक नहीं खाती हूँ, और ना ही कोई हलवा बनाती, कोई मीठा नहीं बनाती, ताकि माता रानी का पहले हम भोग लगा लेंगे 9 दिन बाद। ये कहने का कई लोग नहीं भी मानेंगे, ये एक भक्ति है। अपनी माता रानी के लिए कुछ छोड़ा, कुछ त्याग किया। जैसे कि हम व्रत रखते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम खाना नहीं खा रहे तो एक कष्ट है, हमारे शरीर को कष्ट थोड़ा सा मिलता है। तो ये एक भक्ति, आपने अपनी भक्ति को समर्पण किया है भगवान के चरणों में, तो यही तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं वो। कई लोग नहीं रखते हैं तो उनका तो चलो अलग ही बात है। जो रखते हैं तो वो एक भक्ति ही तो करते हैं। खाना को त्यागना, लहसुन प्याज त्यागना, ये सब भक्ति होती है। ये सब नियम पहले से बना हुआ है, ये नियम भक्ति के लिए बनाया गया है। तो लहसुन प्याज तो कोई भी पूजा पाठ में नहीं चलता है। तो चलिए दोस्तों, अब बताती हूँ आपको कैसे कपड़े पहन के पूजा करना चाहिए। हमारे गांव में क्या है, मम्मी के पास क्या था कि एक ही कपड़ा पहन के सुबह और शाम को पूजा करते थे। मेरे फूफा जी हैं, और फिर उसी कपड़े को फिर धोते थे, फिर शाम को पहनते थे। पहले के ज़माने में कपड़े इतने होते नहीं थे, लेकिन अब के कहा जाता है कि सबसे पहला जो दिन होता है उसमें आप पीले रंग का वस्त्र पहन के पूजा करिए। सबसे ज़्यादा पीले रंग से माता का अगर सबसे पहला शुरुआत नवरात्रि स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत ही शुभ रहेगा। और दूसरा नवरात्रि जो होता है उसमें आप ग्रे कलर के कपड़े पहन सकते हैं। उसमें कोई मिक्स हरा या ग्रीन हरा ऐसा ही कन्फ्यूजन है। और उसके तीसरे दिन आप ग्रे कलर के कपड़े पहन सकते हैं, और 8वें 9वें दिन आप पिंक कलर के कपड़े पहनिए। बीच में आपका कात्यायनी माता के दिन बीच में षष्ठी या सप्तमी को है, कि सप्तमी को तो काल रात्रि है, तो थोड़े से काले रंग में कपड़े पहनिए। षष्ठी को आप पहन सकते हैं थोड़े से हल्का कलर यानी कि पीला क्रीम, बिल्कुल क्रीम या येलो नहीं पहन सकते हैं आप। वाइटनर जैसा होना चाहिए नहीं पहन सकते, तो उसमें आप मिक्स करके कोई कलर रहे तो उस कपड़े को आप पहन सकते हैं। कपड़े का भी बहुत सारा इसमें है कि 9 दिन 9 तरह के कपड़े आप पहन सकते हैं। लास्ट में आप पिंक कलर के कपड़े पहन के नवमी को नवरात्रि अपना सकते हैं, तो वो बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन किसी के पास सब कपड़े नहीं होते, तो रेड और येलो 2 कपड़े तो चलेगा ही चलेगा। तो इन सब कपड़ों में से ये सब कपड़े आप चुन सकते हैं। रोज़ का आप रेड दुपट्टा ले लीजिए, सूट कैसा भी हो आपके पास, कुछ भी सब तरह का कपड़ा नहीं है तो रेड दुपट्टा लीजिए। उसमें अगर हरा मिक्स है, पिंक मिक्स है तो चलेगा। तो इस तरह से कपड़े आप पहन सकते हैं। तो ये मेरा पहला नवरात्रि का पिंक कलर का था। मैंने सोचा था कि मैं पहनूंगी येलो, फिर मैंने पिंक पहन लिया। तो शुरुआत आप पीला से भी कर सकते हैं, लाल से भी शुरुआत कर सकते हैं, ये शुभ होता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मैं आगे और बता रही हूँ आपको, नाखून वगैरह नहीं काटना चाहिए पूरे 9 दिन तक, और लहसुन प्याज बिना ही खाना खाना चाहिए। जीरा घोल के अदरक से खाना बनाइए। किसी लोग को तो भ्रम है कि लहसुन प्याज बिना खाना अच्छा नहीं होता, लेकिन लहसुन प्याज बिना खाना तो मैं पूरे साल खा सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पूजा पाठ के नाम पे तो हमें तो दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लहसुन प्याज का खाना भी मुझे बहुत पसंद है, बिना लहसुन प्याज का।
और सुबह शाम मैं आरती करती हूँ। 2 ही व्रत रखती हूँ, लेकिन सुबह शाम मैं आरती भगवान जी के नहला के, सुबह तो नहाना ही होता है, और शाम को भी बिना नहाए मैं आरती नहीं करती। नहा करके उनको थोड़ा सा कलश में जल वल डाल देती हूँ, थोड़े बहुत चावल वल छीट लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं उनकी आरती ज़रूर करती हूँ, पूरी आरती शाम को करती हूँ। इतना तो मैं करती हूँ दोस्त, जितना भक्त जिस चीज़ से हो सके उतना तो करना चाहिए। और हर चीज़ का इस नवरात्रि पूजा में शुद्धता का बहुत ही ख्याल रखना ज़रूरी है, ये ज़रूरी चीज़ है। और मैंने तो कई देखा है कि लहसुन प्याज भी खा लेते, लेकिन नहीं खाना चाहिए पूरे 9 दिन लहसुन प्याज। तो क्या कई लोग तो फल से ही खा रहे, खाना भी त्याग रखें। तो लहसुन प्याज कौन सी बड़ी चीज़ है, इसे तो हमें त्याग देना ही चाहिए, ये ज़रूरी भी है और इसे त्यागना ही चाहिए। और हर चीज़ का पैकेट नया खोले, हल्दी का पैकेट, मिर्ची का पाउडर, सब नया खोलिए उस समय, तो ये सारा शुद्धता के लिए ज़रूरी होता है। चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो ब्लॉग लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और नवरात्रि का दिन है, हैप्पी नवरात्रि। पूरी नवरात्रि हम शुद्धता का ख्याल रखते ही हैं, रखेंगे ही, आप लोग उम्मीद है रखिएगा। और पूजा पाठ चलते रहे अच्छे से, खुशी मन से भगवान को ध्यान, और घर में छोड़ के कभी भी माता रानी को कहीं नहीं जाना है। जब तक नवरात्रि हो, जब तक घर को अकेला नहीं छोड़ना, कोई ना कोई घर में रहे ध्यान देने वाला। घर छोड़ के कहीं भी 2 दिन के लिए आप नहीं जा सकते, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए, नाखून वगैरह नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, ये सब इसमें नियम है। तो ये तो हमारे बिहार का ये सब सारा नियम था, और यहाँ भी लोग मानते ही हैं। तो जब तक कंचक हम ना जमाएं, जब तक हम बहुत सारा चीज़ सबको त्याग करके रखते हैं, और ये सब हम परहेज करते हैं और करना भी चाहिए। तो दोस्तों, खाना वाना मेरा बनता रहता है सुबह शाम का। और अभी मैं तवे पे बने पकौड़े बनाने का मन भी था, तो मैंने तवे पे टिक्की टाइप का बनाया। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।